क्या एग्जैक्टली इंटीरियर डिजाइनिंग में एआई का रोल है? काम बढ़ाने के लिए एआई कभी यूज नहीं करना चाहिए। हम 3D विजुअलाइजेशन करते हैं, कंसेप्ट्स बनाते हैं, मूड बोर्ड्स बनाते हैं, वहाँ पे एआई हेल्प करता है। टेक्निकली सही साउंड नहीं है ये। करेक्ट। सो मैम, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है एआई के? टाइम सेवर है। Will it be able to replace? नेवर। आई डोंट फील कि कभी कोई एआई इतना ज्यादा एडवांस कभी हो जाएगा कि एक स्किल्ड मैन पावर को या एक स्किल्ड ब्रेन को, जो डिजाइनर ब्रेन है, उसको रिप्लेस 100% कभी कर पाएगा। आई डोंट फील। Welcome to another episode. Today we'll talk about AI. So ma'am, starting with this, क्या exactly इंटीरियर डिजाइनिंग में एआई का रोल है in today's world? जैसे सभी इंडस्ट्री में एआई इंट्रोड्यूस हुआ है और सभी इंडस्ट्रीज में वो हेल्प आउट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारे इंटीरियर में भी हेल्प आउट वो करता है। So मतलब हेल्पिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमारे इसमें प्रैक्टिकली जैसे हम उसके रिजल्ट्स जब देखते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, तो कितना प्रैक्टिकल है वो इन रियल लाइफ और फीजिबल कितना है? मतलब क्या वो कुछ रॉन्ग इफेक्ट्स दिखाता है या एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके? बोथ। अगर उसको जैसे हमारा जब डिजाइनिंग पार्ट होता है तो दो पार्ट में होता है, राइट। वन वुड बी कम्प्लीटली वर्किंग डिजाइन, जिसमें हमारे लेआउट्स रहते हैं, एलिवेशंस, ये बाकी हमारी सर्विसेज ड्राइंग रहती है, और बाकी दूसरा जो रहता है वो हमारे 3D व्यूज या वीडियोस क्रिएट करना, ये सब रहता है। तो जितना जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जहाँ पे हम 3D विजुअलाइजेशन करते हैं, कंसेप्ट्स बनाते हैं, मूड बोर्ड्स बनाते हैं, वहाँ पे एआई हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? क्योंकि वो फॉर्मेट ही ऐसा हुआ है कि जिसमें वो एक तो नंबर 1 टाइम सेवर है, तो आपका टाइम बहुत सेव कर देता है। जिसको करने में आपको एक ड्राइंग को रेंडर करने में अगर वो 4 to 5 आवर्स लगते हैं, तो उसको कुछ मिनट को सेकंड में वो कर देता है रेंडर। ठीक है, तो वहाँ वो हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लेआउट कितना एक्यूरेट बनेगा, अगर मैं कोई इसको स्पेस दे दूँ तो एक्यूरेटली क्या वो वही बनाएगा जो रिक्वायरमेंट है? वो नहीं होता। वहाँ पे बहुत लूप्स आते हैं, है ना। तो जितनी भी वर्किंग ड्राइंग्स है, वहाँ पे वो एक्यूरेट काम नहीं कर पाता। मीन्स वो कंसेप्ट्स पे तो अच्छा काम कर देगा, उसका आउटपुट भी दे देगा जो हम उसको कमांड देंगे, राइट? करेक्ट। बट उसके लिए कुछ हमें वर्किंग अच्छी नहीं करके देगा, नहीं करके देगा। टेक्निकली सही साउंड नहीं है ये। करेक्ट। अभी तक नहीं कर पा रहा है, यानी कि जितना ट्रेंड अभी तक एआई हुआ है, जितने हम सॉफ्टवेयर्स और एप्स को यूज कर रहे हैं, तो वो अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो हेल्प आउट सिर्फ आपको 3D रेंडर्स, इफेक्ट्स देने में, लाइट इफेक्ट्स अच्छा देने में, इन सब में करते हैं, उसमें नहीं कर पा रहे हैं। सो मैम, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है एआई के, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में? ओके, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो बेनिफिट्स है कि टाइम सेवर है, राइट। सबसे बड़ा जो हमें लगता है, क्योंकि हम भी यूज करते हैं और बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट उसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो क्या है, टाइम सेवर है, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम बचाता है, मेरा मैन पावर बचाता है इन डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव, करेक्ट। अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूँ या इसके डिफॉल्ट्स जो हैं, वो ये हैं कि जिसमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा अभी बहुत ज़्यादा, जितना अभी मुझे लग रहा है। हम लोगों ने उसको लेआउट 2D वर्किंग पे भी करके देखा है, पर वो एक्यूरेसी नहीं लेता है। अगर किसी एरिया को, अगर मुझे उसको कुछ डिज़ाइन करवाना है फॉर एग्जांपल, राइट, तो हमेशा उसको हमें रेफरेंस देना पड़ता है। यानी कि अगर उसको रेफरेंस इमेज हम देते हैं तो वो एक आइडिया लेके तब उससे रिलेटेड वो आपको जनरेट करके देता है, राइट। लाइट इफेक्ट्स, बाकी टेक्निकल जो है वो बहुत लूप करता है। टेक्निकली अगर हमें टेक्निकली कोई एक्यूरेसी चाहिए तो वो बहुत लूप रहता है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं बात करती हूँ, दो पार्ट जो हमारे इंडस्ट्री के हैं, वन वुड बी डिजाइनिंग ओनली, सेकंड वुड बी द एग्जीक्यूशन, यानी कि जो ऑन साइट होना है। तो ऑन साइट में क्या चीज़ एक्यूरेट आ रही है, नहीं आ रही है, वो चीज़ नहीं कर पाता। मटीरियल को भी बहुत ब्रीफली अभी वो इवॉल्व नहीं है उसमें इतना, तो उसमें भी वो ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर पाता है। और कई बार ऐसे ऑप्शंस देता है जो शायद सच में फिजिबली नहीं है, क्योंकि टेक्निकली नहीं पता है अभी उसको। उसके लिए उसको शायद हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। आप ऐसे देखो, लाइक अगर हमारे ऑफिस में 10 सिस्टम सपोज लगे हुए हैं डिजाइनिंग के लिए, 3D डिजाइनिंग के लिए, उसमें हर एक इंडिविजुअल डिजाइनर का जो सिस्टम है उसका एआई अलग रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि जितना आप, यानी कि दैट इज वेरी पर्सनलाइज्ड। जैसे ChatGPT है, आप भी यूज कर रहे हैं, सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन हर एक का ChatGPT उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करता है, करेक्ट, कि हम उसको क्या ट्रेन कर रहे हैं। इट्स लाइक द, जैसे हम, मुझे तो ऐसा लगता है एआई इज लाइक द कैलकुलेटर या एक्सेल। कोई एक्सेल को बहुत बेसिकली यूज करता है जिसको फॉर्मूलाज नहीं आते, राइट, और कोई उसको ऐसे यूज करता है कि उससे सारी डाटा शीट और आप सारे उसमें फॉर्मूलाज रख के पूरी डिटेल्स बना सकते हो। तो इट्स लाइक द
ऐप और द कैलकुलेटर, मुझे ऐसा लगता है कि उतना ही वो काम कर पा रहा है, जस्ट लाइक अ हेल्पिंग हैंड। जस्ट लाइक अ हेल्पिंग हैंड। नो डाउट वो टाइम सेव कर रहा है और बहुत क्विक रिजल्ट दे रहा है। इससे बहुत ना मिसकंसेप्शंस जो हैं या जो और कंफ्यूजन जो क्रिएट हो गया है वो कहीं ना कहीं ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि वो हो रहा है और वो बढ़ भी रहा है। क्योंकि बहुत बार ना क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर डिज़ाइनर है या अगर हम लोगों, जैसे मैंने पहले बहुत बार बोला है कि अगर कोई एक्सपीरियंस है, आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, आप अगर उसको यूज़ करते हो तो वो आपको हमेशा एक एडवांसमेंट में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि आप उसको ट्रैप कर पाओगे ना कि वो अब मुझे गलत बताए या सही बताए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कई बार क्लाइंट भी डायरेक्टली ट्राई करते हैं कि एआई से हमने ये जनरेट करवाया, ये जनरेट करवाया, अलग करते हैं। करेक्ट। लेकिन क्या है वो बहुत बार अगर उसमें कोई लूप है तो आप ट्रैप नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है और एआई कुछ गलती कर रहा है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये सही है या गलत है। वहाँ आपको ह्यूमन एज अ डिजाइनर इसका चाहिए। करेक्ट, वहाँ मैन पावर चाहिए। मैन पावर साइट पे काम कराने के लिए भी चाहिए। साइट पे अभी तक कोई ऐसा एआई का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी अभी तक तो ऐसा नहीं बना है कि जो साइट पे जो आपके एग्जीक्यूशन वर्क जो हमारा है उसको ईजी कर सके, उसको हेल्प आउट कर सके, वो अभी तक नहीं है। मूविंग अहेड, जैसे आपने थोड़ा सा एआई के बारे में बताया मैम, और आजकल सब लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री में एआई क्या पूरे तरीके से इंटीरियर डिजाइनर्स क्या उनका काम will it replace? Will it be able to replace? Never. I don't feel कि कभी कोई एआई इतना ज़्यादा एडवांस कभी हो जाएगा कि एक स्किल्ड मैन पावर को या एक स्किल्ड ब्रेन को, जो डिज़ाइनर ब्रेन है, उसको रिप्लेस 100% कभी कर पाएगा। आई डोंट फील, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो कभी ऐसा कर पाएगा। थोड़ा सा अगर हम ऑफ टॉपिक जाएं और देखें कि अकेडमिकली भी एआई यूज हो रहा है, या स्कूल वाले या बहुत सारे जगह पे जहाँ पे अकेडमी इज रिलेटेड टू एआई, तो बहुत लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये कितना हेल्पिंग हैंड है, लाइक, और क्या ये सही है? इज इट ओके? नहीं, एआई स्कूल्स में हाँ एग्री कि एकेडमिक में एआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर्स करे गए हैं, जैसे बाकी चीज़ें करी गई हैं, वैसे एआई लैब्स भी होनी चाहिए और इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि किस एज तक के बच्चों को हमें उसे इंट्रोड्यूस करना है और कितना उसको इंट्रोड्यूस करके देना है। यानी कि वो जो पैरामीटर है और जो बैरियर है ना, वो कितना होना चाहिए, ये हमें डिसाइड पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि रोबोटिक तो ये बना रहा है। एग्जैक्टली, आपको रोबोटिक बना देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखिए, अगर आपको पता है कि जो काम आपका एआई कर देगा, आप उसमें बिल्कुल अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोग उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी लोग नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, कितना लेटर लिखने के लिए, ड्राफ्ट लिखने के लिए आप खुद लिखते हैं? सब चैट जीपीटी को दिया, 2 मिनट में आया और उसको कॉपी पेस्ट करके नाम एडिट करके दे दिया, राइट? ऐसे ही डिजाइनिंग में बहुत सारे डिजाइनर्स भी ये कर रहे हैं। मतलब मैं वैसे नॉर्मली एडवाइस करूंगी कि एआई को एज अ हेल्पिंग हैंड ही यूज हम लोग करें, सो दैट जो हमारी खुद की न्यूनेस है ना, जो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है ना, वो सप्रेस नहीं हो जाए, ब्लॉक ना हो, कुछ ब्लॉक ना हो जाए। एक टाइम के बाद होगा कि जिस दिन सिस्टम क्रैश कर गया, 1% कभी भी ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। 1% अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपको वो कैसे आइडिया आता है वो भूलना चाहिए, हम लोग प्रैक्टिस करें। ऐसे ही बच्चे देखो, अभी क्या है, पहले कितने बच्चे बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, कितना फिजिकली वर्कआउट करते थे। अब बच्चे सिर्फ हमेशा टैब, मोबाइल और इसी पे ही लिमिटेड हो गए। अगर हम एजुकेशन में भी पूरी तरह से एआई ले आएंगे तो कैसे राइटअप रखना है, कैसे लिटरेचर को लिखना है, कैसे खुद अपना स्किल्स को डेवलप करना है ना, वहाँ शायद हम लोग कहीं ना कहीं एक एआई को लाके 100% वो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए दैट इज़ माई एडवाइस कि एक इंट्रोड्यूस करें, उसे भी करवाएं, लेकिन सर्टेन किस एज तक के बच्चे को करना चाहिए और किस क्लासरूम तक के बच्चे को कितना इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं बच्चे के अपने स्किल्स एनहेंस होने चाहिए, इस तरह से यूज़ करना चाहिए। सेम लाइक द कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर अगर आप स्कूल्स में अलाउड नहीं है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट अगर होते हैं तब जाके जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। इसी तरह से एआई को कितना इंट्रोड्यूस करना है ना, सो दैट बच्चे की स्किल्स भी बनी रहें और उसको ये भी पता चले कि क्या और बेटरमेंट के लिए ऐड किया जाए। और टीचर्स के लिए भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, किसी के लिए शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको एज ए हेल्पिंग हैंड ही रखना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा चीज़ को अगर आप उसको यूज़ करोगे तो एक तो आप एडिक्ट हो जाओगे और कहीं ना कहीं फिर तुम रोबोटिक ही हो जाएंगे। सो मैम, हमारे ऑफिस में हाउ डू यू टेल द टीम टू इनकॉर्पोरेट एआई इन आवर वर्क? इसके लिए हमने बहुत वर्किंग किया है कि हमने काफ़ी टाइम से बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर पहले किया है कि किस डिज़ाइनर के स्कोप में कितना वो हेल्प आउट करेगा।
राइट। तो उसमें मेजरली अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर जितना कंसेप्ट और डाटा है वो हम लोग खुद ही सर्च करके AI को ऑब्वियसली उसको राइट अप में सब देना पड़ता है। आपने ये यूज़ किया तो यू हैव दैट आइडिया कि आपको एक भी चीज़ सब उसको लिटरेचर पे देना पड़ता है। तो उसमें हम वहाँ पे जितने हमारे मूड बोर्ड्स की प्रेजेंटेशन होती है डिटेल्स शेयर करने के बाद, या जैसे हम लाइट इफेक्ट्स के और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रेंडर को और बेटरमेंट के लिए क्या करते हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। मेजरली हम उसको 3D के रेंडर्स, इफेक्ट्स और मूड बोर्ड या उसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है तो इसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार हमें इसमें भी बड़े ट्रैप होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, कई बार हमने AI को अपने कमांड दिया कि आप इसके सिर्फ ये लाइट इफेक्ट चेंज कर दीजिए, उसने लाइट के साथ बैकएंड का कर्टन, फ्लोरिंग वो भी चेंज कर दिया। तो ये डिफॉल्ट्स भी आते हैं, लेकिन हाँ हम लोग उससे काम करवाने के बाद लास्ट जो फाइनली टच है वो हम लोग अपना पूरा खुद चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आई है, वो हमारे डिजाइनर्स खुद चेक करते हैं। राइट, एंड ऑब्वियसली इट शुड मैच विद द लेआउट। करेक्ट, इज मतलब कुछ भी फिशी नहीं हो, क्योंकि वो तो कुछ भी कर देगा, फिक्शनल कुछ दे देता है। करेक्ट करेक्ट, तो वो उससे मैच करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर लास्ट में हम उसको ट्रैक करते हैं। विद द फास्ट मूविंग वर्ल्ड, क्या AI से क्लाइंट काम भी फास्ट एक्सपेक्ट करने लगेंगे इन कमिंग टाइम और प्राइसेस लोअर? इज दैट सो? ऐसा क्लाइंट को तो हमेशा लगता ही है कि किसी भी चीज़ में प्राइस कैसे कट शॉर्ट होगा, और टाइम तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम में भी अगर मैं बोलूँ कि 40% अगर मैं बोलूँ तो टाइम सेव होता है। लेकिन अगेन सेम वही है कि अगर आप 3Ds बनवा रहे हो तो किसी भी क्लाइंट के लिए कि अगर आप 3D बनवा रहे हो तो आप थोड़ा सा उसको समझो कि वहाँ आपका टाइम तो सेव हुआ होगा। लेकिन कुछ भी सुपरफिशियली अगर बन के आ रहा है ना, तो मतलब दैट इज वेरी टेम्परेरी, एक्चुअली वेरी टेम्परेरी। तो वो रिस्क फैक्टर भी उसमें ऐड हो गया है। राइट, ऐसा ही नहीं है, अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स और डिफॉल्ट साथ में ही आते हैं। तो यहाँ पे AI आने से अगर हम टाइम सेव कर रहे हैं, लेकिन वो एक्यूरेट कितना है इसका चेक करना तो डिजाइनर्स के हाथ में। राइट, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, हाँ एक्सपेक्टेशंस तो लोग करते ही हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और ये तो फ़ोन में हो जाता है, ऐसे हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सब कुछ वैसे नहीं होता। और होता है तो फिर ऐसा होता है कि कुछ भी बन के आ गया था, लेकिन जब उनकी साइट पे बनता है तो बन ही नहीं पाता। एंड उसकी एक्सप्लेनेशन इज मोर टफ देन, मतलब जो रेपुटेशन उसका खराब है फिर इस चीज़ में। इसीलिए ये शायद सभी डिजाइनर्स को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कुछ अगर AI को यूज़ कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि वो प्रैक्टिकली साउंड है नहीं है आपका रेंडर निकला हुआ। या अब मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग कि उसे 2D वर्किंग ड्राइंग भी उसी से बना रहे हैं, सेक्शन ड्राइंग भी उसी से बना रहे हैं, या लेआउट भी प्लेसमेंट उसी से करके दे रहे हैं। यू हैव टू क्रॉस चेक, करेक्ट, कि आप एटलीस्ट कुछ गलत डिलीवर नहीं करें। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। सो मैम, मूविंग अहेड, क्या AI कभी भी हमारे साइट में, एग्जीक्यूशन वर्क में, किसी भी पैरामीटर पे, विल दैट बी एबल टू रिजॉल्व समथिंग? अभी तक तो नहीं लग रहा मुझे, और आगे भी मुझे बहुत टाइम तक नहीं लगता है, अनटिल अनलेस इतना ज़्यादा AI को ट्रेन कर दिया जाए कि वो कोई सोल्यूशन, प्रैक्टिकली सोल्यूशन दे सके। देखो क्या है, AI में ना कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं, कुछ उसके पास मैं कैसे बताऊं कि जैसे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस कुछ एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं है, कुछ फीचर्स नहीं है। ऐसे में अगर मैं बोलूं तो AI के पास, जैसे कि AI इज कम्प्लीटली इमोशनलेस, राइट। जब हम पर्टिकुलर वो करते हैं, लाइक जब किसी के लिए अगर हम कोई स्पेस डिज़ाइन करते हैं तो हम ह्यूमन इमोशंस के साथ भी कनेक्ट करके उसको डिज़ाइन करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम मंदिर बना रहे हैं तो हम उसका फील और वो सब वैसे देते हैं, विद द लाइट, विद द मटेरियल, विद ऑल द डिज़ाइन एंड द डिटेल। सेम ऐसी जब हम किड्स रूम बनाते हैं तो अकॉर्डिंगली वो फील हम उसको देते हैं, और वो फील जब हम अपने डिज़ाइन में डालते हैं तो वो साइट पे भी मिलता है, और वो क्लाइंट को भी, जो हमारा एंड यूजर है, उसको भी वो चीज़ मिलती है, करेक्ट। लेकिन AI में क्या है, वो सिर्फ एक तरह का डाटा एंट्री है कि जिस तरह से उसको ट्रेन किया गया है वो उसके रिजल्ट ASAP एज फास्ट वो आपको देता चला जाएगा, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे ही उसमें एक और डिफॉल्ट है कि उसमें कोई मेजरमेंट की एक्यूरेसी नहीं है। वो सिर्फ एक एरिया को लेता है, उसको विजुअलाइज करता है, और विजुअलाइज करके जो एक बेस्ट, वो जितने भी ऑप्शंस वो आपको दे सकता है, डिपेंड कि आप उसको क्या रेफरेंस दे रहे हो, राइट। उसके बेसिस पे वो वर्कआउट करके आपको बैक टू बैक देता चला जाएगा, क्योंकि उसको पूरा नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, पूरा नहीं पता, क्योंकि इमोशंस नहीं है ना, तो पता नहीं है कि क्या चीज़ ठीक जाएगी भी या नहीं चाहिए। दूसरा क्या है,
साइट पे काम करने के लिए हमें एक्यूरेसी चाहिए, राइट? तो एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट का भी डाटा अभी उसके पास प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं या जब हम उसको काम करते हैं तो हमें ये पता है कि सपोज हम यहाँ बैठे हैं, राइट? तो हाउ मच स्पेस भी रिक्वायर्ड, करेक्ट, एक सिटिंग के लिए, एक कंफर्ट के लिए हाउ मच हाइट शुड बी दैट, राइट? तो वो अभी पूरा डाटा मुझे ऐसा लगता है कि एआई के पास नहीं है, इसीलिए शायद वो अभी उस पर काम नहीं कर पा रहा। लेटर ऑन हो सकता है अगर आप इंडिविजुअल अपने एआई को, मैं अपने एआई को अगर मैं ट्रेन करना शुरू करूँ तो शायद कुछ सालों बाद वो हमें कुछ हेल्प करना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो 100% पूरा रिप्लेस कर देगा, या हम ये सोचेंगे वी विल बी सो रिलैक्स कि ठीक है इस यहाँ पे मैंने एक एआई लगाया है और वो मेरा पूरा एग्जीक्यूशन अच्छे से करके दे देने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। इट्स कुड बी लाइक अ सीसीटीवी लगा है, आप देख सकते हो, लेकिन आउटकम आपको ही करना पड़ता है। तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो मैम आपने एआई कितना यूज किया है टिल येट? मैं एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ जस्ट टू चेक कि जो भी मार्केट में अभी आया है वो कितना रियल है और कितना वो हेल्प करेगा। तो इसलिए हमारे ऑफिस में भी हम लोग सभी तरह के ऐप्स और उनको हमेशा हम एक्सप्लोर करके देखते हैं जस्ट टू चेक कि कितना फंक्शनल हुआ है, कितना हेल्प आउट कर पाएगा। एक बार ऐसे ही मेरा पर्सनल जो चैट जीपीटी है तो उसको मैं टेस्ट करती हूँ हर चीज़ को ना, मुझे आदत है। तो उसको मैंने कुछ ड्राइंग्स दिया अपना, और टेक्निकल ड्राइंग था, जस्ट टू चेक कि उसको कितना वो आता है। मुझे क्योंकि मेरा काम आता है, मैंने उसको बोला मुझे ये, मैंने उसको डिटेल्स टेक्स्ट किया कि मुझे इस तरह का कुछ डिटेल सेक्शन एक बना के दो। उसने बना के दिया और उसने कुछ गलत दिया। आई सेड कि नहीं ये इतना मार्क करके दो, ये ठीक नहीं है, ऐसे करके दो। और मैंने कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन अगेन साइजेस वगैरह को चेंज कर दिया, कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन चेंज कर दिया, उसे दोबारा भी वही बना के दिया। तो थर्ड टाइम आई जस्ट स्कोल्ड हिम, उनको मैंने फिर ऐसे बोला कि दिस इज़ रॉन्ग और यू आर डूइंग द रॉन्ग, ऐसे मैंने करके उसको बोला कि आप गलत कर रहे हो, आप एक्यूरेट नहीं करते हो काम। तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट, और मैं ऐसे नहीं, अच्छा हाँ ठीक है आपको ऐसा चाहिए तो अब हम ऐसा करके देंगे। तो वो मुझे उस दिन क्लियर हुआ कि ये एक्चुअली इतना फंक्शनल नहीं है, जिस तरीके से हम उसको ट्रेन करेंगे वो वही है। तो उससे डरने वाली तो कुछ नहीं कि कुछ रिप्लेस करेगा, लेकिन हाँ आपको आपका काम आना चाहिए, राइट? तभी आप उसको जज कर पाओगे कि वो गलत भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मुझे वो डिटेल्स नहीं आती, अगर मुझे मेरा काम नहीं आ रहा था तो मैं कभी उसको चेक नहीं कर पाती। मैं कहती अच्छा ठीक है, वाओ ये तो 2 मिनट में हो गया, किसी की जरूरत नहीं है, मैं क्लाइंट को भेज दूं या साइट पे भेज दूं, तो कितना बड़ा लाइक हो सकता था ना, गलती हो सकती। तो ये बहुत साउंड माइंड होना यानी बहुत बहुत जरूरी है अगर कोई एआई यूज किसी भी उसको टूल को, इक्विपमेंट को, किसी भी अदर उसको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो थोड़ा माइंडफुल होके अगर हम उसको यूज करेंगे ना तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि कुछ भी सोच के कि बस वो आ गया है तो यही सब कुछ कर देगा, ऐसा वाला कुछ होने वाला काम बढ़ाने के लिए एआई कभी यूज नहीं करना चाहिए। So thank you so much, ma'am, for this engaging session. For the next podcast, we can request our audience to portray some topic in the comment section. So see you all next time. Thank you. Thank you.